बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आपको दी एक्सट्रीम एकेडमी की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। लॉजिकल रीजनिंग का आज 6th लेक्चर। इसमें आज हम एक दफ़ा फिर पैराग्राफ के कुछ मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मिस फौजिया लाइक्स टू हर स्टूडेंट्स चूज हु देयर पार्टनर विल बी। हाउएवर, no pair of students may work together more than 7 class periods in a row. Adnan and Babar have studied together 7 class periods in a row. Kaisar and Danish have worked together 3 class periods in a row. Kaisar does not want to work with Adnan, who should be assigned to work with Babar. तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो पेयरिंग करेंगे, पार्टनर अपना सिलेक्ट करेंगे अंडर सर्टन कंडीशंस और वो उसमें यहाँ पे बताई गई हैं। नो पेयर ऑफ द स्टूडेंट्स मे वर्क टुगेदर मोर देन 7 क्लास पीरियड्स इन अ रो। 7 से ज़्यादा क्लासेस के लिए वे इकट्ठे काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई पेयर नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। 7 से ज़्यादा क्लासेस इन अ रो जो है वो टुगेदर काम करें। हमारे पास फर्स्ट पेयर है जी, अदनान एंड बाबर हैव स्टडीड टुगेदर 7 क्लास पीरियड्स इन अ रो। अदनान एंड बाबर, अदनान plus Babar, they will work together for 7 class periods. Kaisar and Danish have worked together for 3 class periods in a row. Now Kaisar do not want to work with Adnan. अब कैसर जो है वो अदनान के साथ काम नहीं करना चाहता। Who should be assigned to work with Babar? अब चूंकि कैसर जो है वो बाबर के साथ काम नहीं करना चाह रहा, कैसर जो है वो अदनान के साथ काम नहीं करना चाह रहा, इसका मतलब ये पेयर नहीं बन सकता। इट मीन्स कैसर शुड वर्क विद बाबर एंड दानिश शुड वर्क विद अदनान, क्योंकि दानिश एंड अदनान जो वर्क टुगेदर कर सकते हैं। कैसर अदनान के साथ काम नहीं कर सकता बट बाबर के साथ कर सकता है। तो हमें यहाँ पे आंसर बताना है हु शुड असाइन टू वर्क टुगेदर विद बाबर। सो इट मीन्स कैसर वुड असाइन टू वर्क विद बाबर, क्योंकि कैसर और अदनान का पेयर जो है ये अलाउ नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैसर उसके साथ काम नहीं करना चाह रहा तो ये पेयर बन नहीं सकता है। दानिश के साथ वो ऑलरेडी काम कर रहा है तो कैसर के लिए एक ही ऑप्शन बनती है, बचती है। और बाबर और अदनान जो अपने वो 7 का टारगेट इन रो का पूरा कर चुके हैं, सो उनको पेयर भी चेंज करना होगा लाजमी। तो इस तरह से कैसर एंड बाबर का ही नेक्स्ट पेयर जो है वो फिजिबल है। सो कैसर विल वर्क विद बाबर। ये था हमारा क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट द बेसबॉल गेम हमीद वाज सिटिंग इन सीट 253। ये हमारे पास सीट 253 और यहाँ पे हमारा सीट है ये हमीद के लिए। मार्टिन वाज सिटिंग इन द टू द राइट ऑफ द हमीद। अब अगर हम इसको राइट साइड ये वाली एक्सेप्ट कर लें, सपोज कर लें ये राइट साइड है हमीद, तो यहाँ पे मारिया राइट ऑफ द हमीद सीट 54, इसका सीट का नंबर है 254 और ये इसकी राइट हैंड साइड ऑफ हमीद है। इन द सीट टू द लेफ्ट ऑफ द हमीद, तो फिर ये लेफ्ट साइड ऑफ द हमीद बनेगी। द पर्सन वाज सिटिंग इन द लेफ्ट साइड ऑफ द सीट इज गुफरान, और चूंकि ये सीट 254 है, ये 253 है, तो गुफरान की सीट का नंबर फिर इस तरह से बनेगा 252। इंजमाम वाज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द गुफरान, चूंकि ये राइट हैंड साइड है गुफरान के, हमीद गुफरान के राइट साइड पे है और मारिया हमीद के राइट साइड पे, तो इसका मतलब ये साइड जो होगी वो लेफ्ट साइड बनेगी गुफरान की। इस साइड पे इंजमाम और इस सीट का नंबर होगा इसके मुताबिक 251। विच सीट इंजमाम वाज सिटिंग, तो इंजमाम की सीट नंबर हमारे पास आ गया, इट इज 251। यहाँ पे लेफ्ट और राइट जो भी आप सिलेक्ट कर लें एक दफा, उससे फर्क नहीं पड़ता है आप कि लेफ्ट आपने किस साइड पे लिया है। जब एक दफा आप लेफ्ट पिक कर लेंगे, चूज कर लेंगे, तो फिर उसी साइड को आप लेफ्ट कंसीडर करेंगे, तो सीट नंबर जो आपको इसके अकॉर्डिंगली ही बनेगा। लिहाजा यहाँ पे लेफ्ट और राइट के सिलेक्ट करने से फर्क नहीं पड़ेगा कि सीट नंबर उसका चेंज नहीं होगा। जो आप एक दफा लेफ्ट चूज कर लेंगे, इसको अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें, हमारे पास यहाँ पे ये 253 सीट नंबर है। अब इसका राइट अगर हम इस साइड पे ले लेते हैं, दूसरी साइड पे इधर, तो यहाँ पे हमारे पास ये मारिया, ये हमीद की सीट
और उसकी सीट हमें बताई गई है। मारिया की 254 नंबर है राइट साइड पे। और फिर हमीद के लेफ्ट साइड पे, क्योंकि ये राइट साइड है हमीद की, तो लेफ्ट साइड इसके इधर इस साइड पे होगी। टू द लेफ्ट ऑफ हमीद, तो इसका मतलब ये वाली साइड, यहाँ पे ये सीट नंबर 252 होगा। और ये सीट होगी फिर इस तरह से गुफरान की, और गुफरान की लेफ्ट अगेन ये वाली साइड बनेगी, मींस दिस साइड। ये 251 नंबर सीट होगी और ये सीट बनेगी इंसमाम की। सो इन दिस केस ऑल्सो सीट ऑफ इंसमाम इज 251। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे लेफ्ट और राइट को किसी एक को सपोज करते हुए कि लेफ्ट साइड किस साइड पे और राइट साइड आप किसको कहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लेफ्ट और राइट चूज करते हुए आप उनके सीट नंबर से असाइन कर सकते हैं। तो इन एनी केस लेफ्ट आप लेफ्ट साइड पे लें या राइट साइड पे लें, वो फेसिंग टुवर्ड्स यू हो या अपोजिट साइड पे फेस करके फेसिंग हो उसकी, तो सीट नंबर उसका वो चेंज नहीं होगा, वो उसी तरह से आएगा, क्योंकि हमें 2 सीट्स का नंबर सीक्वेंस ऑर्डर बता दिया गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें 5 फ्रेंड्स का डाटा दिया गया है, उनके वेट्स का। रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अहमद, बाबर, दानिश, नासिर एंड शहबाज आर 5 फ्रेंड्स of a college having different weights and heights. Ahmed weighs thrice as much as Babar. यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, अहमद weighs, वर्ब हमारे पास आ गई है, हेल्पिंग वर्ब इक्वल से रिप्लेस करते हैं। थ्राइस 3 times as much as बाबर, अहमद का वेट बाबर से 3 टाइम है, सो इट मीन्स बाबर का वेट जो है लाइटर इन वेट है और अहमद उससे हैवियर है। तो अहमद बाबर के वेट को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो अहमद के वेट के इक्वल आ जाता है। सिमिलरली बाबर वेज 5 टाइम एज मच एज दानिश, बाबर का वेट जो है वो दानिश से 5 टाइम है, सो बाबर वेज 5 टाइम्स एज मच एज दानिश। तो इस तरह से लिख देंगे कि दानिश के वेट को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बाबर के वेट के इक्वल बनता है। नेक्स्ट हमें बताया गया दानिश वेज हाफ एज मच एज नासिर, दानिश का वेट नासिर से हाफ है, दानिश वेज हाफ एज मच एज नासिर। एंड लास्टली में बताया गया नासिर वेज हाफ एज मच एज शहबाज, नासिर वेज हाफ एज मच एज शहबाज। अब यहाँ पे हमारे पास ये 5 फ्रेंड्स के दरमियान ये 4 रिलेशन बनते हैं। अब इन सब रिलेशन को हम इक्वेट कर लेंगे, सेम बना लेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बाबर के साथ कोफिशिएंट 3 है, तो हम इस इक्वेशन को, बाबर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों इक्वेशन में बाबर का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम एज इट इज लिख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 3b। सेकेंड इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा हमारे पास 3b। जब इसको 5 टाइम दानिश को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15d। अब यहाँ पे चूंकि बाबर का हमारे पास कोफिशिएंट b का 3 था, तो हमने इसलिए सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब d के साथ इसका कोफिशिएंट 15 बन गया है, तो अब हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि d का जो कोफिशिएंट है वो भी 15 हो जाए। तो हम इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 15 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15d, और जब राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 1/2 से, ये बन जाएगा 7.5 और ये आ जाएगा नासिर n। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसी रिलेशन में हमारे पास नासिर का कोफिशिएंट 7.5 है, लिहाजा हम यहाँ पे लास्ट इक्वेशन को 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा 7.5n इक्वल्स टू 7.5 को हम यहाँ पे राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 1/2 मीन 0.5, 7.5 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.75s। अब इन रिलेशन को जो भी हमने यहाँ पे ये दोबारा से बनाए हैं, इनको हम सबको हम कंबाइन करके सिंगल इक्वेशन बना सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है a इक्वल्स टू 3b, सेकेंड इक्वेशन है 3b इक्वल्स टू 15d, तो ये 3b ये 15d के इक्वल है। और फिर थर्ड इक्वेशन में 15d जो है वो 7.5n के इक्वल है, और लास्ट इक्वेशन में 7.5n जो है वो 3.75s के इक्वल है। अब ये हमारे पास एक सिंगल रिलेशन बन गया, a इक्वल टू 3b 15 इक्वल टू 15d इक्वल टू 7.5n इक्वल टू 3.75s। अब इनको हम इनके कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो कोफिशिएंट सबसे स्मॉलर होगा उसे पहले लिखेंगे और जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो एंड पे लिखेंगे। तो a का कोफिशिएंट सबसे स्मॉलर था, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं a के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जी 3b,
लार्जर कोफिशिएंट है 3.75, फिर हम लिख देंगे जी 3.75 s। इससे बड़ा नंबर है कोफिशिएंट में 7.5 n, और 15 सबसे लार्जेस्ट नंबर है तो ये 15 n सबसे एंड पे लिख दिया। अब जो कोफिशिएंट्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन उनकी जो वैल्यूज हैं वेरिएबल साथ a b s n एंड d, कोफिशिएंट्स की वैल्यूज कम हो रही है। इसका मतलब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a is larger than b, b is larger than s is larger than n and n is larger than d। तो ये हमारे पास बेसिकली इनका रिलेशन बन गया इनके वेट्स के अकॉर्डिंग। अब हम इनके क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हु इज द हैवीएस्ट इन वेट, तो यहाँ से हम बता सकते हैं अहमद जो है वो हैवीएस्ट इन वेट है। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया जी अहमद, ही इज हैवीएस्ट इन वेट, क्योंकि ये सबसे पहले हमारे पास सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है इस चेन के अंदर जो कि हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सेकंड, हु इज द लाइटेस्ट इन द वेट, लाइटेस्ट हमारे पास सबसे एंड पे, और सबसे एंड वाला नाम जो है वो दानिश का है, सो इट मीन दानिश इज लाइटेस्ट इन द वेट। शहबाज इज लाइटर इन वेट देन विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, शहबाज का वेट किन टू स्टूडेंट से लाइटर है यानी कि कम है, तो ये शहबाज हमारे पास इन द मिडल है, इसका वेट अहमद एंड बाबर से कम है, वाइल नासिर एंड दानिश से ज्यादा है, उससे वो हैवियर है। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा शहबाज इज लाइटर इन वेट इन विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं अहमद एंड बाबर। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन का, अहमद प्लस बाबर। इन दो से शहबाज का वेट जो है वो कम है, लाइटर इन वेट है। फोर्थ क्वेश्चन में शहबाज इज हैवियर देन विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, अभी हम बता चुके हैं यहाँ पे हैवियर जो है नासिर से वेट इसका ज्यादा है और दानिश से भी वेट शहबाज का ज्यादा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं शहबाज इज हैवियर इन वेट देन नासिर एंड दानिश। तो इसका हमारे पास ये आंसर आ जाएगा नासिर प्लस दानिश। इन दोनों से शहबाज का वेट जो है वो ज्यादा है, हैवियर इन वेट है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है शो द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेट्स ऑफ द स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अहमद, बाबर, शहबाज, नासिर एंड दानिश। ये इसका हमारे पास क्वेश्चन 5 का आंसर आ गया। तो इस तरह से ये इसके 5 क्वेश्चन के आंसर हमने निकाल लिए, इनको ऑर्गेनाइज करके रीअरेंज करके। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मुश्ताक, परवेज, एहसन, उमैर एंड सलीम आर फ्रेंड्स having different heights and weights. मुश्ताक weighs 4 times as much as परवेज, तो ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन दिया हुआ है मुश्ताक और परवेज के दरमियान में। सो M for मुश्ताक and P for परवेज। मुश्ताक is 4 times as much as परवेज, so मुश्ताक weighs 4 times as much as परवेज। मुश्ताक का वेट परवेज से 4 times ज्यादा है। सिमिलरली परवेज वेज डबल एज मच एज एहसन, परवेज का वेट एहसन से डबल है, तो परवेज वेज डबल मीन 2 टाइम एज मच एज एहसन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमें रिलेशन दिया हुआ है एहसन वेज हाफ एज मच एज उमैर, एहसन का वेट उमैर से हाफ, सो एहसन वेज हाफ एज मच एज उमैर एंड उमैर वेज हाफ एज मच एज सलीम, उमैर का वेट जो है वो सलीम से हाफ है। तो ये हमारे पास इसका ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर हम इनके कोफिशिएंट्स को देखते हुए इनको सिंगल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे p का कोफिशिएंट 4 है, तो हम इस सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इन दोनों को इक्वेट किया जा सके। सो हम इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं m इज इक्वल टू 4p, और सेकंड इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 4p इज इक्वल टू 4 टू 8e। अब e का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया है, लिहाजा हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी 8e इक्वल्स टू 8 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 4u। अब यहाँ पे u का कोफिशिएंट हमारे पास 4 है, सो लास्ट इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। जब u को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 1/2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2s। तो अब यहाँ पे इनको हम चारों इक्वेशंस को कंबाइन करके सिंगल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 4p फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में 4p इक्वल्स टू 8e, सो 4p इज इक्वल्स टू 8e, थर्ड इक्वेशन में 8e इक्वल्स टू 4u, और लास्ट इक्वेशन में 4u इक्वल टू 2s। अगेन इनके कोफिशिएंट्स को देखते हुए हम यहाँ पे इनको अरेंज कर लेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट m का है, उसके बाद हमारे पास 2s सलीम, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 2 है। देन हमारे पास परवेज एंड उमैर के साथ 4 आता है, तो हम दोनों में से किसी एक को पहले लिख लें जिसको मर्जी, 4p या 4u दोनों में से किसी एक को पहले लिखा जा सकता है, और लास्ट पे हमारे पास आएगा 8e। और नंबर्स इनके कोफिशिएंट्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन उनका वेट्स जो है डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास जो हैवीएस्ट पर्सन है वो है मुश्ताक m, उससे लाइटर इन वेट है जी सलीम, देन कम्स परवेज एंड उमैर का वेट सेम है, दोनों का इक्वल डाल देंगे, और लास्टली हमारे पास आ जाएगा जी एसन। तो ये इनका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया वेट्स का। अब हम क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द हैवीएस्ट अमंग द 5 फ्रेंड्स। हमारे पास 5 फ्रेंड्स में जो हैवीएस्ट है वो है मुश्ताक। सेकंड है हु इज द सेकंड हैवीएस्ट हमारे पास है जी सलीम। सेकंड हैवीएस्ट हमारे पास सलीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु इज लोएस्ट इन वेट। लोएस्ट वेट जो हमारे पास वो एसन का है, सबसे कम वेट। हु आर इक्वल इन वेट्स, यहाँ पे परवेज एंड उमैर का वेट इक्वल है, परवेज एंड उमैर। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का आ गया। और मेंशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन 5, तो ये हमारे पास इनका डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे हाई है हैवीएस्ट इन वेट मुश्ताक है, सेकंड नंबर पे सलीम है, थर्ड पे परवेज या उमैर, और लास्ट पे एसन। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इनके तमाम पार्ट्स के आंसर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दिस क्वेश्चन 5 friends Ali, Badr, Mahmood, Nasir and Tariq went on summer vacation to 5 cities namely V, W, X, Y and Z by 5 different modes of transport: bus, train, aeroplane, car and boat from the point A। हमारे पास 5 friends हैं और 5 cities हैं और 5 ही modes of transports हैं। हम यहाँ पे इनके फ्रेंड्स के नेम्स एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, सिटी टू विजिट और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड। फ्रेंड हमारे पास हैं जी अली, बदर, महमूद, नासिर एंड तारिक। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग महमूद वेंट टू वाई बाई कार। अब यहाँ पे महमूद जो है उसने महमूद वेंट टू वाई, उसने सिटी वाई को विजिट किया है एंड थ्रू कार उसने विजिट किया है। देन बदर वेंट टू एक्स बाई एयर, बदर वेंट टू एक्स बाई एयर। देन हमारे पास इंफॉर्मेशन है जी नासिर ट्रेवल्ड बाई बोट, नासिर ने बाई बोट ट्रेवल किया है, नासिर बाई बोट। एंड वाइल तारिक वेंट बाई ट्रेन, तारिक ने ट्रेवल किया बाई ट्रेन। हमारे पास एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बच जाते हैं, दैट इज बस, सो इट मींस अली ट्रेवल्ड बाई बस। उसके बाद हमारे पास है जी फॉर द सिटी वी एंड डब्ल्यू देयर इज नो बस सर्विस, वी और डब्ल्यू के लिए बस सर्विस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे नासिर और तारिक उन्होंने बस के थ्रू जो है वो ट्रेवल नहीं किया है। इसका मतलब ये वी और डब्ल्यू जो है वो यहाँ पे हमारे पास नासिर और तारिक के लिए आएगा। अली ने चूंकि बाई बस ट्रेवल किया है, इसका मतलब अली जो है सिटी वी और डब्ल्यू को ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे बस सर्विस अवेलेबल नहीं है। इट मीन यहाँ पे इसका अली का कंफर्म हो गया, अली विजिट द सिटी जी। देन नेक्स्ट हमारे पास है द पर्सन हु वेंट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू की बात हो रही है, डिड नॉट यूज बोट टू ट्रेवल। अब उसने बोट यूज नहीं की, इसका मतलब उसने बाई ट्रेन उसने ट्रेवल किया है, तो बाई ट्रेन वो सिटी डब्ल्यू का उसने विजिट किया है, डब्ल्यू। अब हमारे पास जो सिटी बच गया है दैट इज वी। इट मीन नासिर ने वी सिटी को विजिट किया है और बाई बोट विजिट किया है। नाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चन, वी आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड नासिर ट्रेवल एंड वेयर डिड ही गो। हम नासिर का बता सकते हैं, नासिर ट्रेवल्ड बाई बोट एंड ही वेंट टू द सिटी वी, नासिर वेंट टू सिटी वी बाई बोट। और इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज यूज्ड बाय द पर्सन हु ट्रेवल्ड टू सिटी एक्स। सिटी एक्स में जिसने ट्रेवल किया उसने कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया, तो ये हमारे पास था ये सिटी एक्स और उसके लिए उसने
बाई एयर ट्रेवल किया है, ये इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।